हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 6। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर में संबंध को डिराइव किया था और उस पर आने वाले सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स को भी हमने सॉल्व किया था। यदि बच्चे आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 5 के नाम से आपको इसी चैनल पर वो लेक्चर मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो आइए प्यारे बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे आज की क्लास का गोल। बच्चे, आज की क्लास का हमारा गोल रहने वाला है समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बच्चे, आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। उसके बाद बच्चे हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और बच्चे, आज का तीसरा टॉपिक हमारा होगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और बच्चे, आज का चौथा टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रॉन बोल्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन बोल्ट की बच्चे डेफिनेशन, यहां परिभाषा समझेंगे क्या होता है। बच्चे, ये आपके एग्जाम में कई बार मेरे भाई आया है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चे आज के लिए रहेगा। इलेक्ट्रॉन बोल्ट बच्चे डेफिनेशन मेरे भाई बहुत बार पेपर में पूछा गया है। और बच्चे, आज का पांचवा टॉपिक हमारा रहेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन आ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, ये 5 टॉपिक मेरे भाई आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे पॉइंट बच्चे कॉन्सेप्चुअल है मेरे भाई, तो इनको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करेंगे समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। देखो बच्चे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बच्चे, ध्यान से समझना मेरे भाई इस बात को, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। इसकी बच्चे डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। और बच्चे, एक नोट आपको याद रखना है कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। देखो बच्चे, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाएगा बच्चे? समविभव पृष्ठ कहलाता है। यह समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन है यानी कि परिभाषा है। देख लो बच्चे, अगर मान लो मेरे भाई एक आपका आवेश है बच्चे, क्या है कहेंगे सर? एक आवेश है बच्चे, बिंदु आवेश क्यों? ये बिंदु ओ पर बच्चे रखा है, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई इसके कारण अगर आपको समविभव पृष्ठ बनाना है बच्चे, तो क्या करेंगे? तो कहेंगे सर इसके कारण अगर आप समविभव पृष्ठ बच्चे बनाएंगे तो आपका जो समविभव पृष्ठ आएगा किस प्रकार का आएगा? तो कहेंगे सर इसके कारण समविभव पृष्ठ आपका गोलीय बच्चे कोश होगा। क्या होगा सर? गोलीय कोश होगा बच्चे। मेरे भाई एक आवेश क्यों है? तो बच्चे एक हमने गोला बना लिया बच्चे, खोखला गोला, जिसको हम गोलीय कोश बोलते हैं। बच्चे यहां पर इसके गोले पर यानी कि प्रत्येक बिंदु पर बच्चे, इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर बच्चे
यहां पर आपका जो विभव होगा बच्चे समान होगा। क्या होगा सर? समान होगा मेरे भाई। इसी को बोलते हैं बच्चे समविभव पृष्ठ। बच्चे बिंदु ए ये है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है, ये बिंदु डी है, ये बिंदु ई है, और ये बिंदु एफ है, और ये बिंदु बच्चे जी है। मेरे भाई यहां पे जो बिंदु ए का विभव होगा बराबर होगा बिंदु बी के विभव के, बराबर होगा बिंदु सी के विभव के, बच्चे ये बराबर होगा बिंदु डी के विभव के, और ये बराबर होगा बिंदु ई के विभव के, और ये बराबर होगा बिंदु कहेंगे सर एफ के विभव के, और बच्चे ये बराबर होगा बिंदु किसके? कहेंगे सर जी के विभव के। तो बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। बच्चे मेरे भाई एक हमने यहां बिंदु आवेश लिया, क्यों? जो बिंदु O पर रखा है, इसके कारण बच्चे हमने एक गोलीय कोष बनाया। क्या बनाया सर? गोलीय कोष। बच्चे क्या बनाया सर? ये तो कहेंगे सर गोलीय कोष है, ये गोलीय कोष है बच्चे, यानी कि स्फेरिकल सेल है बच्चे, स्फेरिकल सेल गोलीय कोष है बच्चे। ये गोलीय कोष मेरे भाई समविभव पृष्ठ की तरह बच्चे होगा, यानी इस गोलीय कोष के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा समान होगा बच्चे। क्या होगा सर? समान होगा। मेरे भाई अगर यहीं पर बच्चे हम देखो बच्चे समझो, आप पहले हमने कहा एक आवेश है बिंदु O पर, इससे मेरे भाई हमने क्या किया? कहेंगे सर इससे r दूरी पर बच्चे, स्मॉल r दूरी इधर बच्चे, स्मॉल r दूरी इधर, स्मॉल r दूरी इधर बच्चे, स्मॉल r दूरी इधर, इन सब को r दूरी पर बच्चे हमने क्या किया? तो कहेंगे सर एक गोलीय कोष खींच लिया बच्चे। ये आपको वृत्त जैसा दिख रहा है, लेकिन बच्चे ये गोला है मेरे भाई, गोलीय कोष है बच्चे, एक सेल है बच्चे, खोल जैसा बच्चे है। मान लो मेरे भाई ऐसा कि फुटबॉल के जैसा बच्चे है, बीच में बिल्कुल खाली है मेरे भाई, ये एक गोलीय कोष है बच्चे। मान लो एक बिंदु आवेश यहां पे है, तो इस आवेश से r दूरी इधर, r दूरी नीचे, r दूरी ऊपर, r दूरी दाएं, r दूरी बाएं बच्चे, हर तरफ r दूरी पर लेकर अगर एक गोलीय कोष बच्चे खींचा जाए तो वह एक समविभव पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा बच्चे। यानी कि एक बिंदु आवेश अगर यहां पे है तो इससे r दूरी इधर, r दूरी इधर, r दूरी इधर, r दूरी इधर, r दूरी बाहर, r दूरी अंदर बच्चे, सबको मिलाकर एक कोष बनाएंगे, एक सेल बनाएंगे जो होगा आपका समविभव पृष्ठ। और इस कोष के प्रत्येक बिंदु पर जितने भी बिंदु होंगे बच्चे, उन सभी बिंदु पर विभव आपका समान होगा, यानी कि जो बिंदु A पर विभव होगा वही बिंदु B पर विभव होगा, वही बिंदु C पर विभव होगा, वही बिंदु D पर, E पर, F पर, G पर, सभी बिंदुओं पर विभव यहां पे समान होगा बच्चे। इसी को मेरे भाई बोलते हैं समविभव पृष्ठ। बोलो बच्चे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ बच्चे समविभव पृष्ठ क्या है? तो कहेंगे सर किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब मेरे भाई देखो, अगर यहीं पर बच्चे एक हम दूसरा पृष्ठ बच्चे बना दें, गोलीय कोष बच्चे, देखो मेरे भाई अगर यहां पर एक दूसरा बच्चे हम गोलीय कोष इस प्रकार से बना दें, ड्रॉ कर दें, देखो बच्चे ध्यान से देखना मेरे भाई, एक हमने यहां बच्चे ग्रीन कलर का जो गोलीय कोष बनाया है बच्चे, यहां पर अगर हम बिंदु ले लें, देखो बच्चे इस पर अगर एक बिंदु बच्चे ले लें हम M, एक बिंदु मान लो ले लिया हमने N, एक बिंदु ले लिया बच्चे हमने P,
एक बिंदु बच्चे ले लिया हमने, क्या कहेंगे सर आपका MNP बच्चे, और यहां पर मेरे भाई ले लिया हमने, क्या कहेंगे सर कैपिटल Q। अब बच्चे यहां पर जो विभव होगा मेरे भाई, यानी बिंदु A का जो विभव होगा बच्चे M बिंदु का, वो बराबर होगा बिंदु N के विभव के, वो बराबर होगा बिंदु P के विभव के, वो बच्चे बराबर होगा बिंदु Q के विभव के। यानी कि बच्चे यहां पर जो विभव होगा, बिंदु M का विभव, बिंदु N का विभव, बिंदु P का विभव और बिंदु बच्चे Q का विभव, ये आपस में बराबर होगा। किंतु बच्चे अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, तो यहां पर जो विभव बच्चे होगा बिंदु A पर और बिंदु M पर, इनका विभव बच्चे अलग अलग होगा। बच्चे ये बात मेरे भाई यहां लिख लो, किंतु जो बिंदु A का विभव है वो बराबर नहीं होगा बिंदु M के विभव के, क्योंकि बच्चे दोनों क्या हैं, कहेंगे सर अलग अलग पृष्ठ पर हैं बच्चे। ये मेरे भाई यहां का विभव बच्चे ज्यादा होगा, यहां का विभव बच्चे कम होगा। ये बात हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में बच्चे सबसे पहले बताया था। अगर आपको याद हो बच्चे, तो हमने वहां लिखा भी था कि याद रखिए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर वैद्युत विभव का मान सदैव घटता है बच्चे। याद है कि नहीं याद है? कहेंगे सर याद है, आपने इस बात को हमें पहले ही लेक्चर में बच्चे, यानी कि इस लेक्चर नंबर 5 में ही समझा दिया था। अगर बच्चे ये पॉजिटिव आवेश है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र कैसा बनेगा, तो कहेंगे सर अगर पॉजिटिव आवेश है तो बच्चे वैद्युत क्षेत्र इस तरह से इससे दूर की तरफ मेरे भाई कैसे बनेगा, कहेंगे सर पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बच्चे इस आवेश से दूर की तरफ मेरे भाई देखो इस तरफ बच्चे बनेगा। अगर ये पॉजिटिव आवेश है तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चे इस तरह से इससे दूर की तरफ बच्चे बनेगा। कहेंगे हाँ सर ठीक है। मेरे भाई देखो एक एक बात को आप बहुत तसल्ली से समझिए मेरे भाई, जो जो हमने आपको यहां बताया है इस डायग्राम में। देखो बच्चे थोड़ा सा डायग्राम अब भारी दिखने लगा मेरे भाई, हमने आपको सीरियल बच्चे एक एक पॉइंट समझाया है कि अगर एक आवेश बच्चे क्यों है बिंदु O पर, तो इससे R दूरी इधर, R दूरी इधर, R दूरी इधर, R दूरी इधर बच्चे लेकर अगर एक गोलीय कोष खींच ले बच्चे, खोखला गोला खींच ले मेरे भाई, तो उसे बच्चे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर समविभव पृष्ठ बोलेंगे। और उस पर हमने बिंदु A B C D E F G बच्चे लिया और इन बिंदुओं पर विभव का मान समान होगा। और बच्चे हमने कहा अगर इससे हम और बच्चे एक कैपिटल R दूरी का मान लो बच्चे, ये हमने एक कैपिटल R दूरी का बच्चे एक गोला खींच लिया, तो बच्चे खोखला गोला, तो इस बड़े वाले गोले पर भी बच्चे प्रत्येक बिंदु का जो विभव होगा बच्चे M बिंदु का विभव, N बिंदु का विभव, P बिंदु का विभव, Q बिंदु का विभव बच्चे ये विभव भी आपस में समान होंगे बच्चे, ये भी आपका एक समविभव पृष्ठ है। किंतु बच्चे हमने ये कहा कि बिंदु A का जो विभव होगा वह बिंदु M के विभव के बराबर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे ये दोनों समान विभव पर नहीं है पृष्ठ, ये दोनों अलग अलग पृष्ठ हैं, ये दोनों समान विभव पर नहीं है बच्चे। इस गोले पर अगर हम मूव करेंगे तो इसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान है, इस गोले पर मूव करेंगे तो इसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान है। किंतु बच्चे अगर इस गोले से इस गोले पर आएंगे तो इनके विभव का बच्चे अंतर है। और एक बात और आपको याद रखना है कि जो बिंदु A का विभव होगा बच्चे वह ज्यादा होगा बिंदु M के विभव के। क्यों? क्योंकि बच्चे हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता है। बोलो याद है कि नहीं? तो कहेंगे सर बिल्कुल याद है, आपने लेक्चर नंबर 5 में यह बात बताई थी हमें। बोलो बच्चे यहां तक का मामला अगर आपको क्लियर हो तो बताओ बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं।
मेरे भाई देखो, हमने बहुत डिटेल में आपको ये बात बताई कि वैद्युत विभव क्या होता है। वास्तव में बच्चे मेरे भाई ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग भी बच्चे इस टॉपिक को मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में बच्चे समाप्त कर देते हैं, लेकिन बच्चे आपका लगभग 15-16 मिनट का लेक्चर हो गया बच्चे ये, और एक ही टॉपिक को हमने बहुत डिटेल में बच्चे आपको समझाया है। देख लो मेरे भाई, अगर यहां तक बच्चे कोई भी समस्या हो आप तो बच्चे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे। मेरे भाई इसका जो पीडीएफ नोट्स है आपको टेलीग्राम पर मिल रहा होगा, उम्मीद करते हैं। यदि आपने बच्चे अभी तक नोट्स को डाउनलोड नहीं किया है या उसको नहीं देखा है बच्चे, तो इसकी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टॉपर्स इंस्टीट्यूट बच्चे कुंडा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाकर सभी पूरे चैप्टर के बच्चे नोट्स को, चैप्टर 1 से अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं उन सभी की नोट्स मेरे भाई आपको उसी चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चे इसकी नोट्स जो है मेरे भाई कैसे डाउनलोड करनी है, इसके बच्चे बहुत जल्द एक वीडियो आपको टेलीग्राम बच्चे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जहां से आपको बताया जाएगा। अगर जो बच्चे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना इसी वीडियो में, तो आपको वह वीडियो जल्द से जल्द बच्चे अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है ना? ठीक है सर। देखो बच्चे मेरे भाई अब बढ़ेंगे आगे। ये समविभव पृष्ठ बच्चे हमने समझ लिया। नोट बच्चे यहां दिया है, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि ये जो व्हाइट वाला बच्चे हमारा गोलीय कोश है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है बच्चे, यानी कि VA और VB आपस में समान है बच्चे। अगर VA और VB मेरे भाई आपस में समान है, यानी कि बिंदु A का जो विभव है वो बराबर है बिंदु B के विभव के, कहेंगे हाँ सर। बच्चे अगर इस VB को इधर लाएंगे मेरे भाई तो आएगा VA माइनस VB बराबर 0। बच्चे यही बात मेरे भाई यहाँ पे आपको नोट में लिखा गया है। तो बच्चे नोट वाले पॉइंट का हमने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर समविभव पृष्ठ के दो बिंदु का विभव समान है तो मेरे भाई लिख सकते हैं VA बराबर VB, कहेंगे हाँ सर। बच्चे अगर VB को इधर लाएंगे मेरे भाई तो VA माइनस VB क्या आएगा, कहेंगे सर 0 के बराबर आएगा। यानी बच्चे दो बिंदु के विभव का जो अंतर है समविभव पृष्ठ पर वह शून्य होता है। यही बात मेरे भाई यहां नोट में आपको बताई गई है। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे अब इसके आगे बढ़ते हैं। बच्चे हमने समविभव पृष्ठ क्या होता है समझ लिया। अब बच्चे हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो बच्चे पहला पॉइंट यहां पे कह रहा है कि किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। देखो बच्चे कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि अगर आपके पास बच्चे एक समविभव पृष्ठ है, ठीक है बच्चे, मान लेते हैं ये हमारा एक समविभव पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर बच्चे विभव क्या है, कहेंगे सर समान है, मान लिया बच्चे। अब बच्चे यहां पर अगर एक आवेश बच्चे Q है और इसको हम बिंदु A से बिंदु B तक लेके जाते हैं, बिंदु A से लेकर B तक लेके जाते हैं, इसमें बच्चे आपका W जूल कार्य हुआ। कितना कार्य हुआ, कहेंगे सर W जूल कार्य हुआ। और बच्चे बिंदु A का विभव होगा VA, बिंदु B का विभव होगा VB। चूंकि बच्चे ये दोनों समविभव पृष्ठ पर हैं तो बच्चे चूंकि यह समविभव पृष्ठ है, चूंकि यह एक समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है, इसलिए बच्चे आपका जो VA होगा मेरे भाई वो बराबर होगा VB के। किसके, कहेंगे सर VA और VB आपका क्या होगा, कहेंगे सर बराबर होगा।
तो बच्चे अगर आपको याद है मेरे भाई, किसी एक आवेश को किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो इसमें जो वैद्युत विभवांतर होगा बच्चे उसको लिखेंगे कितना, कहेंगे सर डेल्टा वी। बच्चे लिखेंगे वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, यानी कि वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से बच्चे डेल्टा V बराबर मेरे भाई लिख सकते हैं W/Q। बच्चे वैद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर W कार्य बटे आवेश। बच्चे अब मेरे भाई डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर डेल्टा V जो आपका विभवांतर है इसको हम लिख सकते हैं अंतिम बिंदु का विभव बच्चे VB माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव VA और बराबर में W/Q। क्या सर, W/Q। देखो बच्चे मेरे भाई हमने आवेश को A से B ले गए हैं, बिंदु A से B ले गए हैं, तो अंतिम बिंदु का विभव VB, प्रारंभिक बिंदु का विभव VA। तो बच्चे लिखने का सूत्र होता है अंतिम बिंदु का विभव माइनस प्रारंभिक बिंदु का विभव, कहेंगे हाँ सर, VB माइनस VA बराबर W/Q। अब बच्चे चूंकि VA और VB आपस में बराबर हैं तो इनका अंतर क्या आएगा, कहेंगे सर 0 आएगा। 0 बराबर W/Q। क्या सर, 0 बराबर W/Q। ठीक है सर। देखो बच्चे क्या लिख दिया, कहेंगे सर 0 बराबर W/Q। अब मेरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, त्रिय गुणा करेंगे तो W बराबर यहां से आया क्या, कहेंगे सर 0 इंटू Q। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जो किया गया कार्य है आपका कितना आ गया, कहेंगे सर 0 आ गया। कितना आ गया सर, 0 आ गया। बच्चे यही बात आपकी यहां पे लिखी है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। देख लो बच्चे इस बात को हमने आपको प्रूव करके दिखा दी, सिद्ध करके दिखा दी कि किसी भी समविभव पृष्ठ पर अगर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हो तो उसमें किया गया कार्य शून्य होता है। बोलो बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई, कहेंगे सर बिल्कुल अच्छे से 100% बात बच्चे समझ में आपके आ गई होगी। अब आइए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। बच्चे यहां सेकंड पॉइंट कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, अर्थात समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। बच्चे मेरे भाई इसका मतलब यह है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। बच्चे इस बात को मेरे भाई यहां आप देख सकते हो कि जो समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, बच्चे देखो मेरे भाई ये एक समविभव पृष्ठ है बच्चे, आपका हरा वाला गोला, कहेंगे हाँ सर। बच्चे यहां पर अगर लंब यहां बच्चे आप देखो मेरे भाई जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ये वाली दिशा बच्चे, यह आपके वैद्युत क्षेत्र के बच्चे यहां पर समविभव पृष्ठ पर अगर लंब डालेंगे बच्चे, ये अगर लंब खींचेंगे मेरे भाई तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे हाँ सर आएगा बिल्कुल। बच्चे अगर ये समविभव पृष्ठ पर अगर कोई बच्चे अभिलंब मेरे भाई खींचेंगे तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है समविभव पृष्ठ पर अभिलंबवत होती है। बच्चे यहां पर मेरे भाई ये लंब है, देखो बच्चे ये भी आपका लंब है मेरे भाई, ये भी आपका लंब है बच्चे, और ये भी आपका लंब है मेरे भाई, ये भी आपका लंब है बच्चे, और यहां भी आपका बच्चे ये लंब है 90 डिग्री बच्चे, ये भी लंब है और बच्चे ये भी लंब है। यही बात मेरे भाई यहां पे लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। बच्चे यहां पर मैं लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा है समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, अर्थात करने का मतलब बच्चे ये है कि समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर मेरे भाई ये आपका एक समविभव पृष्ठ है बच्चे, मान लो मेरे भाई ये आपका एक
समविभव पृष्ठ है। ठीक है सर। तो बच्चे अगर इस पर हम अभिलंब खींचेंगे मेरे भाई, अगर इस पर हम अभिलंब खींचेंगे बच्चे कोई, अगर इस पृष्ठ पर हमने कोई अभिलंब खींच लिया तो बच्चे ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसके कहने का मतलब ये है, अर्थात समविभव पृष्ठ के किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। देख लो बच्चे, ये एक समविभव पृष्ठ हमने खींच लिया। क्या है? कहेंगे सर समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। यानी कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या है? कहेंगे सर समान है। अगर बच्चे इस पृष्ठ पर हमने एक अभिलंब खींच लिया तो जो ये अभिलंब होगा ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये आपके दूसरे पॉइंट के मतलब मेरे भाई है, दूसरा पॉइंट का मतलब है। बोलो बच्चे, यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? कहेंगे सर हाँ, 100% बात समझ में आ गई है। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। दो बिंदु बच्चे हमने यहां समझा। पहला बिंदु यह है, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उसमें किया गया कार्य शून्य होता है। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बच्चे है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है। बच्चे दूसरा पॉइंट हमने समझा। मेरे भाई हमने ये कहा कि अगर किसी समविभव पृष्ठ पर कोई अभिलंब खींचते हैं तो वह वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में होता है। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे। अगला मेरे भाई तीसरा पॉइंट यहां पे है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो उनके कटान बिंदु पर खींचे जा सकने वाले दो अभिलंब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है। देखो बच्चे मेरे भाई, जैसे हमने आपको याद हो तो पढ़ा था, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये वैद्युत बल रेखाओं का गुण था बच्चे। बिल्कुल उसी प्रकार मेरे भाई दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि यदि वे काटेंगे एक दूसरे को तो उनके कटान बिंदु पर जो आप स्पर्श रेखा खींचेंगे वह बच्चे वैद्युत क्षेत्र की उस बिंदु पर दो दिशा को प्रदर्शित करेगा, जो कि संभव नहीं है। यानी किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं। बच्चे इसको समझ ले कि मेरे भाई, मान लो मेरे भाई एक समविभव पृष्ठ आपका ये है, ठीक है सर। बच्चे दूसरा समविभव पृष्ठ बच्चे आपका ये है। मान लो इसने बिंदु यहां पर बच्चे एक दूसरे को काट दिया, तो बच्चे ये कह रहा है मेरे भाई, कटान बिंदु पर खींचे जा सकने वाले दो अभिलंब उस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। बच्चे यहां पर अगर एक अभिलंब मेरे भाई खींच लिए हम कुछ इस प्रकार से, बच्चे देखो, अगर बच्चे एक अभिलंब यहां खींचे तो बच्चे उसकी दिशा ये होगी। दूसरा अभिलंब बच्चे अगर खींचे तो उसकी दिशा ये होगी। कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये अभिलंब हमारा E1 हो गया, वैद्युत क्षेत्र E1 अभिलंब पर, और इस अभिलंब पर वैद्युत क्षेत्र E2। देखो बच्चे ये अभिलंब और ये अभिलंब मेरे भाई क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर दोनों इस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं। इस बिंदु पर ये दोनों अभिलंब दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। यही बात बच्चे इसने बताया है कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो उनके कटान बिंदु पर खींचे जा सकने वाले दो अभिलंब उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे, जो कि संभव नहीं है, यानी कि असंभव है। बच्चे इसका हमने डायग्राम बनाकर आपको स्पष्ट रूप से समझा दिया, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, प्रबल वैद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ परस्पर पास पास
तथा दुर्बल वैद्युत क्षेत्र में परस्पर दूर दूर होते हैं। अगर बच्चे कहीं पर वैद्युत क्षेत्र क्या है, कहेंगे सर स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है बच्चे, तो वहां जो समविभव पृष्ठ होगा वह पास पास होगा। और अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दूर दूर है तो बच्चे वहां पर आपका जो मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र है वह बच्चे अगर दूर दूर है, इसका मतलब यह हुआ कि वहां बच्चे दुर्बल जो है समविभव है। क्या है कर कहेंगे सर समविभव पृष्ठ जो है अगर दूर दूर है तो दुर्बल वैद्युत क्षेत्र है। बच्चे इसका मेरे भाई थोड़ा मतलब समझते हैं बच्चे, देखो डायग्राम से मेरे भाई अगर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है, पास पास बच्चे है, पास पास है, तो बच्चे यहां पर जो आपका समविभव पृष्ठ बनेगा क्या बनेगा, कहेंगे सर आपका पास पास बनेगा। अगर प्रबल वैद्युत क्षेत्र बच्चे है तो आपका यहां पे समविभव पृष्ठ जो होगा इस तरह से मेरे भाई आपका पास पास होगा। ठीक है सर। अगर बच्चे दुर्बल वैद्युत क्षेत्र है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र बच्चे क्या है, कहेंगे सर कमजोर है मेरे भाई, तो जो समविभव पृष्ठ होगा आपका दूर दूर बनेगा बच्चे। देखो एक समविभव पृष्ठ मेरे भाई ये है, समझ लो आप, एक समविभव पृष्ठ बच्चे ये है बच्चे, एक समविभव पृष्ठ बच्चे ये है, यानी कि दूर दूर आपका समविभव पृष्ठ बनेगा। अगर वैद्युत क्षेत्र मजबूत है बच्चे, प्रबल है, तो समविभव पृष्ठ पास पास होगा, और अगर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल है बच्चे तो समविभव पृष्ठ आपका दूर दूर होगा। इस चौथे पॉइंट का मेरे भाई ये मतलब है। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये हमने आपके समविभव पृष्ठ के गुण के 4 पॉइंट बच्चे समझ लिए हैं। इन चारों पॉइंट के बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है सर। बच्चे आपके एग्जाम में समविभव पृष्ठ के गुण पूछा जाता है बच्चे 2 मार्क्स में, तो मेरे भाई इसको आपको याद रखना है। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद मेरे भाई हम समझेंगे विभिन्न आवेश वितरणों के लिए समविभव पृष्ठ, यानी कि अलग अलग प्रकार के आवेश वितरण के लिए समविभव पृष्ठ कैसा बनता है। तो बच्चे पहला है किसी विलगित बिंदु आवेश का समविभव पृष्ठ उस बिंदु आवेश को केंद्र लेकर खींचे गए संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होते हैं। संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ होते हैं। देखो बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है, अगर कोई बिंदु आवेश है, क्या है सर, कोई अगर बिंदु आवेश है, मान लो बच्चे ये बिंदु आवेश क्यों है, तो इसके लिए जो आपका समविभव पृष्ठ होगा बच्चे, क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा, वह गोलीय कोश होगा बच्चे। मेरे भाई इसको हमने देखो यहां बताया है बच्चे कि अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसके लिए आपका समविभव पृष्ठ गोलीय कोश होगा। और बच्चे यहां एक शब्द उसने यूज किया है विलगित बिंदु आवेश। बच्चे विलगित का मतलब इंग्लिश में होता है आइसोलेटेड। बच्चे आइसोलेटेड का मेरे भाई मतलब होता है अलग, जो बच्चे सबसे अलग थलग हो। बच्चे आपने कोरोना काल में बच्चे सुना होगा आइसोलेट हो गए लोग ना, बहुत सारे लोग आइसोलेट हुए। बच्चे उसी से मेरे भाई आप जोड़ सकते हो इसको कि आइसोलेशन का मतलब बच्चे होता अलग थलग, दुनिया से जो अलग है बच्चे। मेरे भाई यहां पे विलगित बिंदु आवेश का मतलब है ऐसा आवेश बच्चे जो अलग है सबसे। मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर अलग है। बच्चे यहां पर एक आवेश है बिंदु आवेश, इसके लिए बच्चे जो समविभव पृष्ठ बनेगा, पहला समविभव पृष्ठ बच्चे ये गोला है, ठीक है सर। बच्चे ये एक गोलीय कोश बच्चे है, क्या है, कहेंगे सर गोलीय कोश बच्चे। क्या होगा सर, गोली। मेरे भाई पृष्ठ के जगह बच्चे आप चाहो तो गोलीय कोश भी लिख सकते हो, गोलीय कोश बच्चे, ठीक है ना, ठीक है सर। मेरे भाई अब एक दूसरा गोलीय कोश बनाते हैं बच्चे, ये इस प्रकार से, ठीक है सर। ये बच्चे एक दूसरा गोलीय कोश हो गया। मेरे भाई अगर यहां तीसरा गोलीय कोश बच्चे हम बनाएं तो इस प्रकार से बनाएंगे। देखो मेरे भाई ये एक गोलीय कोश, ठीक है सर। ये बच्चे आपका एक तीसरा गोलीय कोश है बच्चे, समझ रहे हो कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। देखो मेरे भाई ये एक
तीसरा गोली कोष है बच्चे। अब मेरे भाई अगर यहाँ पे चौथा गोली कोष बच्चे बनाए हम, देखो इस प्रकार से, तो कह रहा बच्चे अगर कोई बिंदु आवेश होगा तो उसके कारण इस प्रकार से संकेंद्रीय बच्चे गोली कोष बनेंगे। कैसे बनेंगे? कहेंगे संकेंद्रीय गोली कोष बनेंगे। और बच्चे ये क्या है? कहेंगे सर पॉजिटिव आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बच्चे यहां पे इस दिशा में होगा, इससे दूर की तरफ। यहां बच्चे वैद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, यहां वैद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, और यहां वैद्युत क्षेत्र बच्चे इस तरफ होगा। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि धनात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है बच्चे बाहर की ओर होता है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होता है। देखो बच्चे ये छोटी छोटी बातें आपको मेरे भाई डेली क्लास में हर लेक्चर में बताई जाती हैं कि पॉजिटिव आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह होता है बच्चे आवेश से दूर की तरफ। मेरे भाई ये छोटी छोटी बातें आपको बच्चे अच्छे से समझना है मेरे भाई, और इनको बच्चे याद करना है। ठीक है? ठीक है सर। अब बच्चे हमने कहा मेरे भाई ये आपके क्या है? कहेंगे सर संकेंद्रीय गोलीय कोष है बच्चे, या गोलीय पृष्ठ है बच्चे। बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ बनता है बच्चे, यह इस तरह का गोलीय कोष बनता है। अगर बच्चे यहां पर हम विभव की बात करें तो मेरे भाई यहां जो आपका विभव होगा बच्चे, मान लो इस गोले पर विभव बच्चे आपका 40 वोल्ट है, मान लो मेरे भाई 40 वोल्ट है बच्चे। यहां पर फिर 30 वोल्ट होगा, फिर बच्चे यहां पे आपका 20 वोल्ट होगा, फिर बच्चे यहां पर आपका 10 वोल्ट होगा। यानी कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ेंगे तो वैद्युत विभव का मान लगातार घटेगा। क्या होगा सर? वैद्युत विभव का मान बच्चे लगातार घटेगा। ये बच्चे यहां पे मतलब मेरे भाई है। यानी कि बच्चे अगर हम मान लें कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है, तो बच्चे सबसे ज्यादा विभव किस बिंदु पे है? कहेंगे सर वी ए। वी ए का विभव बच्चे सबसे ज्यादा है, उससे कम बच्चे बी बिंदु का विभव है, उससे कम बिंदु सी का विभव है, उससे कम बच्चे बिंदु डी का विभव है। यानी कि बिंदु डी का जो विभव है वो सबसे कम है और बिंदु ए का विभव बच्चे सबसे ज्यादा है। बच्चे इस प्रकार से मेरे भाई समझ सकते हो। ये बच्चे हमने यहां लिख दिया 40 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट बच्चे। यानी सबसे ज्यादा विभव बच्चे सबसे छोटे वाले गोले पे होगा, उससे कम विभव उससे बड़े वाले गोले पे होगा, उससे कम विभव उससे बड़े वाले गोले पे होगा बच्चे, उससे कम विभव उससे बड़े वाले गोले पे होगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे वैद्युत विभव का मान घट रहा होगा। बच्चे ये बात हमने आपको लेक्चर 5 में ही बच्चे बता दी थी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कहेंगे हाँ सर बात समझ में आ गई। आइए बच्चे अब मेरे भाई यहां पर हमने बताया कि आपका अगर बिंदु आवेश बच्चे है तो उसके कारण वैद्युत विभव यानी कि समविभव पृष्ठ जो है गोलीय कोष होंगे। और कैसे गोलीय कोष होंगे? कहेंगे सर संकेंद्रीय गोलीय कोष, यानी कि बच्चे कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल होंगे बच्चे, जिनके केंद्र सबके समान है बच्चे, एक ही केंद्र है बच्चे सभी गोलों के लिए। ठीक है? ठीक है सर। ये अगर पॉजिटिव आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विभव का मान क्या कहेंगे सर? घट रहा है। ठीक है सर। अगर मेरे भाई यहीं पर अगर हम निगेटिव आवेश लें तो क्या होगा? आइए देखते हैं बच्चे। ये तो हमने बच्चे पॉजिटिव आवेश लेकर आपको समझाया है। अगर अब यहां पर बच्चे हम नेगेटिव आवेश लेते हैं तो क्या होगा? देखो बच्चे अगर मेरे भाई ये नेगेटिव आवेश है माइनस क्यू, तो देखो इसके लिए बच्चे समविभव पृष्ठ जो बनेगा ठीक इसी प्रकार से बनेगा बच्चे। ये पहला समविभव पृष्ठ देख लो बच्चे, ये हमारा पहला समविभव पृष्ठ है। ठीक है सर। अब बच्चे दूसरा समविभव पृष्ठ बच्चे कुछ इस प्रकार से मेरे भाई। ठीक है सर, ये बन गया बच्चे। तीसरा समविभव पृष्ठ मेरे भाई कुछ इस प्रकार से बच्चे, देखो ये बन गया। ठीक है सर। बच्चे ये चौथा समविभव पृष्ठ मेरे भाई कुछ इस प्रकार से बच्चे आपका यहां पर बन गया। देख लो मेरे भाई ये चौथा समविभव पृष्ठ है। अगर बच्चे ये नेगेटिव आवेश है
तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा बच्चे अनंत से इसी की तरफ बनेगा बच्चे। देखो इस तरफ मेरे भाई ऐसे बच्चे, देखो इसका वैद्युत क्षेत्र बच्चे इस तरह बनेगा। कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे यहां जो वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई होगा कुछ इस प्रकार का बनेगा इसी की दिशा में, यानी कि नेगेटिव आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बच्चे होता है इसी की दिशा में बच्चे बनता है इस प्रकार से। ठीक है सर, ये बच्चे वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई आपकी। मेरे भाई सबसे ज्यादा विभव कहां होगा? कहेंगे सर मेरे भाई सबसे बच्चे ज्यादा विभव बच्चे अभी भी ऐसे ही होगा बच्चे। यहां पर आपका -10 बच्चे, कितना? कहेंगे सर -10 बच्चे। यहां पर होगा -10 वोल्ट बच्चे। ये आपका -20 वोल्ट, -30 वोल्ट बच्चे, और ये -40 वोल्ट बच्चे। विभव को अगर बच्चे ध्यान से आप देखो यहां पर, तो बच्चे विभव सबसे ज्यादा कहां है? तो कहेंगे सर अब की बार बच्चे बिंदु इसको A B C D कह दिया मेरे भाई हमने, तो बच्चे अब की बार बिंदु D का विभव बच्चे सबसे ज्यादा है बच्चे। नेगेटिव में जितना छोटा होता है बच्चे उतना बड़ा मेरे भाई मानते हैं। ध्यान देना बच्चे, इसको 1 2 3 4 बच्चे 10 20 ना मेरे भाई मानो। विभव नेगेटिव किसका है? कहेंगे सर मेरे भाई नेगेटिव माइनस में छोटा बच्चे ओ वाला है -10, तो बच्चे -10 अब की बार क्या? कहेंगे सर अब की बार बड़ा होगा बच्चे आपका। यानी बच्चे यहां पर बिंदु D का विभव बच्चे सबसे ज्यादा होगा। बिंदु D का विभव बच्चे सबसे ज्यादा होगा, उससे कम बिंदु C का होगा, उससे कम बच्चे बिंदु B का होगा, उससे कम बच्चे बिंदु A का होगा। यानी सबसे ज्यादा विभव बिंदु D पर बच्चे है मेरे भाई। वही कॉन्सेप्ट यहां बच्चे था, वही कॉन्सेप्ट यहां है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं विभव का मान बच्चे कम हो रहा है। देखो बच्चे मेरे भाई यहां बाहर हैं, अंदर आए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव बच्चे -10 से -20 हुआ, यानी कि कम हो गया बच्चे। बच्चे नेगेटिव में जितना छोटी क्वांटिटी होगी उतना बड़ा बच्चे मानेंगे मेरे भाई। ध्यान देना बच्चे, ये -10 से -20 हुआ, कम हो गया, और पास है और कम हो गया, और पास है बच्चे और कम हो गया। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैद्युत विभव का मान लगातार बच्चे क्या हो रहा है? कहेंगे सर कम हो रहा है। बोलो बच्चे कोई समस्या है क्या? कहेंगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। क्लियर है? कहेंगे हाँ सर क्लियर है। आइए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई हमने आपको बताया कि बिंदु आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ बनेगा वह गोलीय कोष बनेगा। कैसा बनेगा? कहेंगे सर गोलीय कोष बनेगा, और भी संकेंद्रीय गोलीय कोष बच्चे, जिनका केंद्र समान है, ऐसे गोलीय कोष यहां पर बनेंगे। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई दूसरा पॉइंट आपका है, किसी रेखीय आवेश के कारण या किसी रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ उस रेखीय आवेश को अक्ष लेकर खींचे गए समअक्षीय बेलनाकार पृष्ठ होते हैं। अगर बच्चे यहां पर हमने कोई रेखीय आवेश बना लिया, कैसा आवेश? कहेंगे सर रेखीय आवेश है। देखो बच्चे अगर आपके पास कोई रेखीय आवेश है, लीनियर चार्ज बच्चे है, तो उसके लिए मेरे भाई जो समविभव पृष्ठ होगा कैसा होगा? कहेंगे सर आपका समअक्षीय बेलनाकार पृष्ठ होगा बच्चे। आपका बच्चे कैसा पृष्ठ होगा? कहेंगे सर समअक्षीय। ऐसे बेलनाकार पृष्ठ बच्चे जिनका अक्ष समान है बच्चे उसको समअक्षीय बच्चे। देखो मेरे भाई ये इसका अक्ष है, और यहां पर आप जो बेलन बच्चे बनाएंगे पहली बार तो खोखला बच्चे बेलन बनाएंगे। देखो बच्चे इस प्रकार का बेलन बनेगा। एक बच्चे समविभव पृष्ठ आपका ये है, ये बेलन बच्चे खोखला बेलन। दूसरा मेरे भाई समविभव पृष्ठ आपका ये है बच्चे। देखो बच्चे ये आपका दूसरा समविभव पृष्ठ है बच्चे। ठीक है सर। बच्चे तीसरा समविभव पृष्ठ मेरे भाई यहां पे बनेगा कुछ इस प्रकार से बच्चे बनेगा। ये बच्चे देखो मेरे भाई ये खोखलाकार बच्चे खोखले समअक्षीय यानी कि
समाक्षीय बेलनाकार पृष्ठ बच्चे होंगे यहां पर मेरे भाई। यहां पर आप खोखला बच्चे जोड़ लेना बीच में, ये खोखला होगा बच्चे, खोखला समाक्षीय बेलनाकार पृष्ठ बच्चे। यहां पर मेरे भाई जो व्हाइट वाला बच्चे सफेद बेलन है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा। पीले वाले बच्चे बेलन पर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होगा और बच्चे हरे वाले बच्चे बेलन पे प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। तो बच्चे आपको याद रखना है कि जब कभी आवेश वितरण होगा यानी कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसके लिए आपका जो समविभव पृष्ठ बनता है सम अक्षीय बच्चे क्या बने कहेंगे सर, सम अक्षीय खोखला बेलन बच्चे बनेगा। क्या बनेगा सर, कोएक्सियल बच्चे हॉलो सिलेंडर बनेगा यानी कि सम अक्षीय खोखला बेलन, खोखला बेलन बच्चे आपका बन के आएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। तो आइए बच्चे अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। बच्चे अगला पॉइंट है तीसरा पॉइंट, एक समान वैद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत समदूरस्थ व समांतर पृष्ठ होते हैं। बच्चे कहने का मतलब मेरे भाई ये है, अगर आपके पास एक समान वैद्युत क्षेत्र बच्चे है, देखो मेरे भाई अगर आपके पास एक समान वैद्युत क्षेत्र कुछ इस प्रकार से है तो इसके लिए जो आपका समविभव पृष्ठ बनेगा बच्चे, इसके लिए मेरे भाई जो आपका समविभव पृष्ठ बनेगा कैसा बनेगा कहेंगे सर, इसके लिए आपका जो समविभव पृष्ठ बच्चे आएगा ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है कहेंगे हाँ सर। बच्चे इसके लिए जो आपका समविभव पृष्ठ बनेगा वह समांतर होगा बच्चे एक दूसरे के, पहली बात तो इस तरह से, ठीक है सर। और समदूरस्थ बच्चे समान दूरी पर मेरे भाई देखो इस तरह से बच्चे, ये समांतर बच्चे और समदूरस्थ इस प्रकार से बच्चे आपका समविभव पृष्ठ बन के आएगा। समांतर और समदूरस्थ बच्चे देख लो इस प्रकार से मेरे भाई, यानी कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो उसके लिए आपका समविभव पृष्ठ कैसा होगा कहेंगे सर, समांतर समदूरस्थ और वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत बच्चे, यानी जो पृष्ठ है मेरे भाई ये वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत होगा बच्चे, यानी वैद्युत क्षेत्र बच्चे अगर इस दिशा में मेरे भाई है तो समविभव पृष्ठ बच्चे आपका ऐसे बनेगा बच्चे, इस प्रकार से बच्चे पृष्ठ होगा मेरे भाई। वैद्युत क्षेत्र के बच्चे देखो ये वैद्युत क्षेत्र है तो पृष्ठ बच्चे इसके लंबवत बनेगा बच्चे, इस तरह से मेरे भाई आपका पृष्ठ यहां पर बन के आएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई हमने आपको यहां तक क्या बताया बच्चे, देखो मेरे भाई हमने आपको यहां बताया कि अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसके लिए जो समविभव पृष्ठ बनेगा गोलीय कोश बनेगा, ठीक है सर। और बच्चे अगर कोई आवेश वितरण है तो उसके लिए समविभव पृष्ठ आपका समअक्षीय खोखला बेलन बनेगा, ठीक है सर। और बच्चे अगर कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो उसके लिए जो समविभव पृष्ठ है बच्चे कैसा बनेगा कहेंगे सर, समांतर व लंबवत पृष्ठ बनेगा, समदूरस्थ रहेगा बच्चे, किसके कहेंगे सर, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रहेगा और समान दूरी पर बच्चे पृष्ठ इस प्रकार से बनेंगे। आइए बच्चे अब इसके बाद मेरे भाई एक टॉपिक बच्चे और समझते हैं, कौन सा कहेंगे सर, यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन बच्चे क्या है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए मेरे भाई है, ये बहुत बार बच्चे आपका पूछा गया है, तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बोर्ड एग्जाम के लिए है, इसको मेरे भाई समझते हैं। तो बच्चे सबसे पहले आपको ये समझो कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चे ऊर्जा का छोटा मात्रक बच्चे है, जैसे ऊर्जा का बच्चे बड़ा मात्रक जूल है, किलो जूल है, मेगा जूल है बच्चे, उसी प्रकार बच्चे ऊर्जा का जो छोटा मात्रक है उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं बच्चे। बहुत मेरे भाई फेमस टॉपिक है ये, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, कई बार पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है,
तो बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक मात्रक है और ये ऊर्जा का मात्रक है बच्चे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक कहेंगे सर? ऊर्जा का मात्रक है। तो बच्चे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। पहला पॉइंट बच्चे आपको ये याद रखना है, ठीक है सर। बच्चे मेरे भाई इसके डेफिनेशन क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर, किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। बच्चे ये इसकी डेफिनेशन मेरे भाई है। इस डेफिनेशन को बच्चे, इस परिभाषा को आपको याद रखना है बच्चे। बोर्ड में कई बार ये वैल्यू बच्चे आपकी मेरे भाई इसकी वैल्यू पूछी गई है, इसकी डेफिनेशन पूछी गई है और इसका मात्रक पूछा बच्चे। किसका मात्रक है? पूछता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो कहेंगे सर ऊर्जा का मात्रक। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैद्युत ऊर्जा का छोटा मात्रक है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डेफिनेशन क्या है? तो कहेंगे सर किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित कराने पर उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। बच्चे इसकी वैल्यू कितनी होती है? कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। बच्चे कितना? कहेंगे सर जूल। तो बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो ये वैल्यू भी आपको बच्चे याद रखनी है मेरे भाई, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा क्या है, इसकी वैल्यू, इसका मान क्या है और ये किसका मात्रक है? तो कहेंगे सर ये आपका बच्चे किसका मात्रक है? कहेंगे सर ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। बच्चे इससे बड़े बड़े मात्रक होते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चे, जो कि होता है कितना? कहेंगे सर इसमें होता है आपका 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बच्चे इसको मेरे भाई जूल बनाएंगे तो 10 की पावर 3 से बच्चे मल्टीप्लाई कर लेंगे मेरे भाई, इतना जूल आएगा। यानी बच्चे आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -16 जूल। बिल्कुल बच्चे ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान है बच्चे। इसी प्रकार से मेरे भाई एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चे होता है, जो कि होता है कितना? कहेंगे सर 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर बच्चे। जैसे यहां 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चे। उसी प्रकार मेरे भाई यहां पर एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इस प्रकार से आपको कुछ वैल्यू, ये बड़े मात्रक बच्चे हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चे क्या है? कहेंगे सर ऊर्जा का मात्रक छोटा है। और ऊर्जा के बच्चे बड़े मात्रक क्या है? सर जूल है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बच्चे, यानी किलो जूल है। ये बच्चे मेगा जूल या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो बच्चे आज की क्लास में हम लोग इतना ही बच्चे कवर करेंगे। अब ये 2 टॉपिक मेरे भाई रह गए आपके, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति और बच्चे इसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ बच्चे, यानी ट्रेजेक्ट्री क्या है बच्चे। तो ये 2 टॉपिक मेरे भाई हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बच्चे लेक्चर ये लगभग 1 घंटे का बच्चे हो चुका है लेक्चर। अब इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो कम से कम बच्चे 40 से 50 मिनट बच्चे अभी और लगेगा, तो बच्चे लेक्चर हो जाएगा 2 घंटे का। तो बच्चे आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बच्चे नेक्स्ट क्लास में हम इन 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इन टॉपिक पर आए हुए न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। बच्चे समविभव पृष्ठ पर मेरे भाई कोई न्यूमेरिकल नहीं है बच्चे, ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार बच्चे पूछ रहा है। तो ये जो टॉपिक आज का बच्चे था, इसको हमने बहुत डिटेल में बच्चे एक एक पॉइंट को आपको समझाया है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे पॉइंट आपने अच्छे से समझा होगा और कॉपी में नोट किया है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद दोस्तों।